मान रहीम। दोस्तान गिरामी, कहते हैं कि एक दिन एक सैयद ज़ादा हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की, या हजरत मैं एक गरीब सैयद ज़ादा हूँ और सर पर जवान बेटियों का बोझ है। सादात घराने की निस्बत होने की वजह से ज़कात भी नहीं ले सकता। आप मेरे दीनी भाई हैं और सैयद भी हैं, आप मेरी मदद करें कुछ। आपने उसको इज्जत व तकरीम के साथ बिठाया और खादिम से बुलाकर कहा कि आज कोई नजर व न्याज आई खानकाह में। तो खादिम ने अर्ज की, सैयदी अभी तक कोई नहीं आई, लेकिन जैसे ही आई मैं आपको इत्तला कर दूंगा। आपने सैयदजादा को तसल्ली दी और कहा कि अल्लाह पे भरोसा करें, वो दस्ते गेब से कोई ना कोई इंतजाम फरमा देगा। मगर 3 दिन गुजर गए, कोई न्याज न आई। सैयदजादा भी मायूस हो गया। इन्हीं बातें मशहूर हैं इनके बारे में, यहाँ तो कोई मदद ही नहीं हो सकी मेरी। एक दिन उसने इजाजत तलब की वापसी की। हज़रत महबूब इलाही को बहुत दुख हुआ कि मेहमान खाली हाथ घर से जा रहे हैं। आपने उसको चंद पल के लिए रोका और अंदर से अपनी नालेन लाकर दे दी और कहा, भाई इस फकीर के पास तुम्हें देने के लिए अपने इन जूतों के अलावा कुछ नहीं। वो सैयदजादा जूते लेकर चल पड़ा और सोचने लगा कि इन पुराने बोसीदा जूतों का क्या करूंगा। हजरत ने अच्छा मजाक किया है मेरे साथ। दूसरी तरफ की सुनिए, सुल्तान मोहम्मद तुगलक किसी जंग मुहिम से वापस आ रहा था और हजरत अमीर खुसरो, जो हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के खलीफा भी थे, सुल्तान के साथ थे। और चूंकि आप एक काबिल कदर शायर थे, इसलिए दरबार सुल्तानी में अहमियत के हामिल थे। आपने सुल्तान की शान में कसीदा कहा तो सुल्तान ने खुश होकर आपको 7 लाख चीतल यानी सिक्का राजुल वक्त से नवाजा। अपनी वापसी के सफर पर जब अभी लश्कर सुल्तानी दिल्ली से बाहरी था और रात को पड़ाव किया गया, तो अचानक अमीर खुसरो चिल्ला उठे, मुझे अपने मुर्शिद की खुशबू आती है। मसाहे बोले, अमीर हजरत, महबूब इलाही तो केलो खड़ी में है, जो दिल्ली से काफी दूर है, तो आपको उनकी खुशबू कैसे आ गई? मगर अमीर खुसरो बेकरार होकर बाहर निकल पड़े और खुशबू का ताकुब करते एक सराय तक जा पहुंचे, जहां एक कमरे में एक शख्स अपने सर के नीचे कुछ रख कर सोया हुआ था और खुशबू वहां से आ रही थी। आपने उसको जगाया और पूछा, तुम हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की खानकाह से आ रहे हो क्या? वो आंखें मलता हुआ बोला, हाँ। आपने इश्तियाक से पूछा, कैसे हैं मेरे मुर्शिद? वो शख्स बोला, वो तो ठीक है, मैं उनके पास मदद के लिए गया था, मगर और कुछ तो दिया नहीं, हाँ अपने पुराने बोसीदा जूते जरूर दे दिए। ये सुनते ही अमीर खुसरो की हालत गैर हो गई। कहाँ है मेरे मुर्शिद के नालैन? तो उसने एक कपड़ा खोलकर दिखा दिए। आपने उनको पकड़ा, चूमा और अपने आंखों से लगाया और कहने लगा, क्या तू इनको बेचेगा? उसने कहा, अमीर क्यों मजाक उड़ाते हो? अमीर खुसरो बोले, मजाक नहीं, मेरे पास इस वक्त 7 लाख चीतल हैं, वो ले लो, मगर मेरे मुर्शिद के नालैन मुझे दे दो। अगर चाहो तो दिल्ली चलो, इतनी ही रकम और दे दूंगा। 7 लाख चीतल को वो सुनकर चकरा गया और बोला, नहीं, मेरा तो चंद हजार से गुजारा हो ही जाएगा। मगर अमीर खुसरो ने जबरदस्ती उसको 7 लाख चीतल दिए और साथ में सिपाही और तहरीर दे दी ताकि कोई उस पर शक न करे। फिर अमीर खुसरो इस हालत में खानकाह मुर्शिद में दाखिल हुए और जूते अपने दस्तार में लपेट रखे थे और सर पर रखे बढ़ते चले आ रहे थे और ज़ारो कतार रो रहे थे। हज़रत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने मुस्कुराते हुए पूछा, अमीर खुसरो, हमारे लिए क्या लाए हो? अमीर ने जवाब दिया, सैयदी आपकी नालेन लाया हूँ। कितने में खरीदी? हज़रत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने इस्तफसार किया, 7 लाख चीतल। अमीर ने जवाब में अर्ज की, बहुत अर्जा लाए हो। महबूब इलाही मुस्कुराते हुए बोले, जी सैयदी, लाख चीतल तो बहुत कम है, अगर वो सैयदजादा मेरी जान भी मांगता तो मैं जान देकर नालेन मुर्शिद हासिल कर लेता। ये थी उनकी अपने मुर्शिद से मोहब्बत और हज़रत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का मकाम और मार्फत, जिसकी वजह से उनको महबूब इलाही कहा जाता है।